हेलो, गुड इवनिंग। बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन किया, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? चलो भाई, ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज क्लास। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और सॉरी, हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम क्या है, बहुपद। इस चैप्टर को हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, आपको याद होगा। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप सब कैसे हैं? तो इसमें जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी चीज, वो हमने कंप्लीट की थी कि भाई हम बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, और उसी का मैंने होमवर्क आप सभी को दिया था करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वो होमवर्क किया होगा। सभी ने होमवर्क किया है? एक बार मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो, सभी ने किया है ना होमवर्क, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था? सभी बच्चे बता दीजिए एक बार। वेरी गुड, गुड। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बहुपद को हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो एक बहुपद को पहचानने का क्या तरीका है, ये मैंने आपको बताया था। तो कोई बताएगा मुझे क्या बताया था मैंने, क्या होता है बहुपद? कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन करके बताना चाहें, क्या होता है बहुपद? सर, किसी की घात पूर्ण संख्या में। किसी की घात? किसी सर की घात या समान और सर ऐसे असमान पदों की घात। नहीं नहीं नहीं, चर की घातांक। समान यदि असमान पद किसी नहीं आएंगे। हाँ जी, बोलो। यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है। यदि किसी बीजीय व्यंजक के, दोबारा बोलिएगा भाई, क्या बोला आपने? यदि किसी बीजीय व्यंजक के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है। पदों की ये बजाय हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि पद में कुछ भी आ सकता है, चराचर। पदों की बजाय हम बोलेंगे चर का घातांक से। बाकी सब आपने सही बोला है, आप बोलिए चर का जो घातांक है वो क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हो, या पूर्ण संख्या बोलो आप। सर, घटाओं की जोड़ या ठीक गुणन है, ठीक है, होती है। ठीक है। चर का घातांक जिसमें पूर्ण संख्या होता है उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद या पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको लास्ट क्लास में दिए थे। जैसे मैं लिख सकता हूँ 3x⁵ माइनस 4x³ प्लस 7x² प्लस 5x+1। ठीक है, अब आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर देखोगे चर क्या है, यहाँ पर x है। x है ना चर, और उस x का घातांक क्या क्या है? 5 है। ठीक है, और क्या है? 3 है। और क्या है? 2 है। और क्या है? यहाँ पर 1 है। और क्या है? यहाँ पर 0 है। और ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं। ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या। तो जो चर का घातांक है वो कहाँ क्या होता है? पूर्ण संख्या अगर हो। जैसे यहाँ पर सारे के सारे पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या है भाई? पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए। ये हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या। ये हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या। ये बात सभी को क्लियर हुई? यस और नो, जल्दी बताइए। ठीक है, तो अगर चर का घातांक हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 ये सब है, तो हम इस बहुपद को क्या बोलेंगे? सॉरी, इस बीजीय व्यंजक को क्या बोलेंगे? एक बहुपद। ये बताया था लास्ट क्लास में, बताइए जल्दी से। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स अगर मैं कहूं आपसे, मैंने लिखा 4x³ माइनस 3x⁵ प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सॉरी, इज इक्वल टू 0, तो ये तो समीकरण हो गए। समीकरण की बात अभी हम नहीं कर रहे। बताओ क्या ये बहुपद है? सभी लोग बताएंगे क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि यहाँ पर जो ये 3/5 है, ये पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि भाई बहुपद में जो घातांक होता है वो सारे क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होती है। 5 3 2 ये जैसे यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर 3/5 आ रहा है। 3/5 बहुपद, 3/5 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं 5x³ माइनस 4 की घात
5/4 एक्स स्क्वायर प्लस 7, क्या ये बहुपद है? ना सर। नहीं है। वेरी गुड। बाकी लोग बताओ। सोच समझ के बताना भाई आंसर। एक बच्चे ने तो बोल दिया नहीं है, बाकी लोग क्या बोल रहे हो? बाकी लोग बोल रहे हो है। यस सर है। है। जिन्होंने बोला नहीं है वो दोबारा सोचो। है, ये क्यों है? क्योंकि भाई मैंने क्या कहा, चर का घातांक आपको देखना है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, चर का घातांक। इसमें चर क्या है? एक्स है ना चर, तो चर क्या है? एक्स। एक्स। और इनके घातांक क्या है? 3, 2, और यहाँ पर 0। तो घातांक क्या है? 3, 2 और 0। और ये सब क्या है? हमारे पूर्णांक है, सॉरी पूर्ण संख्या है। आपको संख्या इनको नहीं देखना है, अचर को नहीं देखना है ना? अचर को नहीं देखना है, आपको सिर्फ चर को देखना है। चर के घातांक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये भी एक बहुपद है। बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई? ठीक है। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखा, 5x⁴ माइनस 5√x प्लस 7x² - 5, क्या ये बहुपद है? नहीं है। वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर चर आपका अंडर रूट के अंदर है, अगर आपका चर, सिर्फ चर पर फोकस रखो। फोकस किस पर रखना है? चर पर। चर मतलब अंग्रेजी के जो अक्षर है उनको देखना है सिर्फ आपको। अगर चर आपका अंडर रूट के अंदर है तो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर चर जो है वो अंडर रूट के अंदर है। अब अगर मैं आपसे कहूं 7x² माइनस √5x+4, क्या ये बहुपद है? 7x² माइनस √5x+4। सभी लोग सोचिए। यस, ये है। क्यों? क्योंकि चर को देखना है सिर्फ। चर क्या है? एक्स। एक्स। एक्स का घातांक 2, एक्स का घातांक 1, और यहाँ पर एक्स का घातांक क्या है? 0। तो 2, 1 और 0 तीनों क्या है? तीनों क्या है? पूर्ण संख्या। तो ये हमारा बहुपद। ओके, ये चीज सभी को क्लियर हुई? आपको ये, आप ये मत देखो रूट संख्या पर है, ठीक है? अगर रूट संख्या पर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। रूट अगर आपके चर पर आ गया है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है। एक और एग्जांपल इसके बारे में बताइए। 1/2x+1, क्या ये बहुपद है? नहीं है। वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर चर हर में हो तो वो बहुपद नहीं होता। ठीक है। अगर चर हमारा हर में आ रहा है, जैसे यहाँ पर आ रहा है ना हर में, तो वो हमारा बहुपद नहीं होता। तो मैंने आपको सारी कंडीशंस यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। अगर चर का घातांक भिन्न है तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर का घातांक ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक वाला एग्जांपल नहीं लिखा क्या मैंने? चलो ऋणात्मक वाला भी लिख लेते हैं। जैसे मैंने ये लिखा 3x² माइनस 2x⁻³ - 3 + 7। तो यहां पर देखो चर का घातांक क्या है? ऋणात्मक -3। -3 पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये भी बहुपद नहीं। ठीक है। तो अगर चर के घातांक में क्या लिखा हुआ है? भिन्न लिखी हुई है, या ऋणात्मक संख्या लिखी हुई है, या चर अंडर रूट में लिखा हुआ है, या चर हर में है, ठीक है, तो वो बहुपद नहीं हो। ठीक है। कौन कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते? जिसमें चर का घातांक क्या हो? चर का घातांक क्या हो? ऋणात्मक हो या माइनस में हो, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है। चर का घातांक भिन्न हो, चर का घातांक भिन्न हो, वो भी बहुपद नहीं होता। अगर चर अंडर रूट के अंदर हो, वो भी बहुपद नहीं होता। और अगर चर हर में हो तो वो भी बहुपद नहीं होते। बहुपद
नहीं होते, बाकी सब बहुपद होते हैं। इनके अलावा, अगर इन चारों कंडीशन के अलावा सब क्या होंगे, बहुपद होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ये चार चीजें आ रही है, या चार में से कोई एक भी चीज आपको दिख गई, तो आप उसको बहुपद नहीं बोलोगे। ये चीज अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे। अगर ये चीज सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर रिपीट करना है तो माइक ऑन करके पूछ लो कौन से पॉइंट में आपको डाउट है। फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन में। करें क्वेश्चन स्टार्ट? चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको इन चारों में से ये बताना है, चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको इन चारों ऑप्शंस में से ये चेक करना है कि कौन सा एक बहुपद है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग चारों ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। ओके, आपको इन चारों ऑप्शन में से ये चेक करना है कि कौन सा जो बीजे व्यंजक है वो बहुपद है। ओके, 11 में से 10 बच्चों का आंसर सही है, 12 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 15 में से 10 बच्चों का आंसर सही है, 16 में से 10 का सही है, 17 में से 10 का सही है। तो मतलब पूरी क्लास में सिर्फ 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ध्यान दिया है ना, क्योंकि ये जो रिजल्ट था एक टाइम पर 11 में से 10 सही थे, अब जो रिजल्ट है वो है 19 में से 11 सही। मतलब अब जो बाद में 7 बच्चों ने आंसर दिया उसमें से सिर्फ एक का ही सही है, 20 में से 11 का सही है। ये टॉपिक तो इतना मुश्किल भी नहीं है ना, सिंपल भाषा में मैंने आपको बताई है चार चीजें, उन्हीं को ध्यान रखना है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलो जी देखो, दोबारा सुन लीजिए ध्यान से। मैंने क्या बताया, मैंने कहा इनके स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने ये बताया कि अगर चर का घातांक माइनस में है तो वो बहुपद नहीं होगा, है ना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3x² माइनस 5x की पावर -3 प्लस 7। यहाँ पर चर आपका x है और यहाँ पर x का जो घातांक है वो माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बहुपद नहीं है। चर का घातांक अगर भिन्न हो, जैसे मैंने लिख दिया 3x² माइनस 5x की पावर 3/2 प्लस 7, तो यहाँ पर जो चर का घातांक है वो भिन्न में आ रहा है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होता। चर अगर वर्गमूल के अंदर हो, जैसे मैंने लिखा 3x² माइनस 5√x प्लस 7, यहाँ पर चर का क्या है, एक्स, एक्स किसके अंदर आ रहा है, वर्गमूल के अंदर, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। और लास्ट मैंने बताया कि अगर चर हर में हो, जैसे मैंने लिख दिया 3/x प्लस 7, तो यहाँ पर चर कहाँ पर है, हर में, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होता। मुझे पहले ये बता दो इन चारों में से किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज माइक ऑन करके पूछ लो। ये कंडीशंस होती हैं बहुपद के ना होने की। रीजन, क्योंकि भाई रीजन ये है कि चर का घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए बहुपद होने के लिए। तो इसमें भी देखो चर का घातांक -3 पूर्ण संख्या नहीं है, इसमें चर का घातांक 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसमें
रूट का मतलब होता है घातांक में 1/2, ये भी पूर्ण, 1/2 भी पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर x जब ऊपर जाऊंगा तो इसकी, x को जब ऊपर लेकर जाऊंगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो वो भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। सिंपल भाषा में ये चार चीजें आपको याद रखनी है। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको इन चारों में से ये बताना है कौन सा एक बहुपद है। पहले इसको देखो, इसमें चर हर में आ रहा है। इसमें जो चर है x वो कहाँ आ रहा है, बटे के नीचे आ रहा है ना, हर में। और मैंने बताया अगर चर हर में हो तो वो बहुपद नहीं होता, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, इसमें भी देखो चर हर में आ रहा है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। इसमें देखो चर कहाँ आ रहा है, वर्गमूल के अंदर आ रहा है, ये भी बहुपद नहीं है। इसमें देखो चर क्या है, x, x चर के घातांक क्या है, 3, 1 और 0। और 3, 1 और 0 तीनों क्या है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसीलिए बहुपद वही तो होता है जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ये चीज सभी को क्लियर हो गई है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये तीनों क्यों नहीं होंगे, ये सबको क्लियर हुआ। भाई देखो इसमें चर हर में आ रहा है इसलिए ये नहीं होगा, इसमें भी चर हर में आ रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें चर वर्गमूल के अंदर आ रहा है। मैंने आपको ये चीज बताई, आपको सिर्फ चर देखना है, चर कहां पर है। अगर चर हर में है, या चर वर्गमूल में है, या चर का घातांक माइनस में है, या चर का घातांक भिन्न है, तो ये बहुपद नहीं होते। बाकी सब बहुपद होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन करें पोल में, अगर सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो। यस सर। ठीक है, तो इसको करिए। इसमें आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा बहुपद है। आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा ध्यान से करना। अभी अभी मैंने सारी चीजें बताई है, उन्हीं को आपको माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें चार ऑप्शन हैं, ए बी, मैं भेज रहा हूँ पोल, बस मुझे 5 सेकंड रोक दो, सी और डी। चलिए ठीक है, पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर करेंगे। और जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हर क्लास में रिक्वेस्ट करता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ बच्चे पिछली क्लास में थे ही नहीं, क्योंकि पिछली क्लास में कुल 17 या 18 बच्चे थे, आज हैं क्लास में 27-28 बच्चे आ गए हैं। तो जब पिछली क्लास जिन्होंने नहीं की है तो उनके लिए प्रॉब्लम आएगी, तो हो सकता है इसलिए भी गलत कर रहे हैं काफी लोग। और जो लेट आ रहे हैं वो तो गलत करेंगे ही। चलिए 14 में से 12 बच्चों का आंसर सही है, मैंने अभी एक्सप्लेन की है सारी चीजें। सभी लोग आंसर करें ध्यान से, 17 में से 15 का सही है। अगर चर मेरा हर में है तो बहुपद नहीं होता, चर मेरा अंडर रूट के अंदर है तो बहुपद नहीं होता, चर की घातांक ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं होता, चर का घातांक बटे में है तो बहुपद नहीं होता। बस यही चीज चेक करो, आपको बताना क्या है कौन सा बहुपद है। तो इन चारों में आप आसानी से देख के बता सकते हो। 20 में से 17 बच्चों का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर दे इस क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर मैं किसी चीज का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा करूँ, आपका ही फायदा है उसमें। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। 21 में से 17 बच्चों ने बी को आंसर दिया है, 3 बच्चों ने ए को और 1 बच्चे ने सी को आंसर दिया है। तो 20 का सही आंसर है, वेल डन। जिन भी 17 बच्चों ने बी को आंसर दिया, एक्सीलेंट। तो देखो मैंने अभी बताया, चर अगर वर्गमूल के अंदर है, देखो चर यहाँ पर वर्गमूल के अंदर आ रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा। चर अगर हर में है, चर देखो यहाँ हर में है तो वो भी बहुपद नहीं होता। यहाँ भी देखो चर हर में है तो ये भी बहुपद नहीं होता। बचा ये, इसमें चर की घातांक देख लो क्या है, 2, 1 और 0, तीनों पूर्ण संख्या है। 2, 1 और 0 तीनों क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद होगा।
तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को? एक और क्वेश्चन करें पोल में। यस सर। ठीक है। इसमें अब आपको क्या बताना है? कौन सा बहुपद नहीं है। तो ये तो और भी आसान हो गया आपके लिए। आपको क्या बताना है कि कौन सा इन चारों में से बहुपद नहीं है। 10 सेकंडों में पोल भेज रहा हूं। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी और चलो ठीक है। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर बताएंगे इसमें इन चारों में से कौन सा बहुपद या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। क्या बताना है? कौन सा नहीं है। ठीक है ना? 7 में से 6 बच्चों का आंसर सही है। 11 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। 13 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। भाई इस बार ये बताना है कौन सा बहुपद नहीं है। मैथ में याद मत किया करो चीजें। हर चीज याद नहीं की जाती। मैथ में तो कुछ याद किया नहीं जाता, समझा जाता है। कुछ बच्चों ने याद कर लिया कि इस तरह का कुछ दिख रहा है तो वो उस पर आंसर लगा दो बस। अगर चर वर्गमूल में है तो वो बहुपद नहीं होता। अगर चर का घातांक ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं होता। अगर चर हर में है तो बहुपद नहीं होता। एक और कंडीशन बच गई। कौन सी बच गई? अगर चर का घातांक भिन्न संख्या हो तो वो बहुपद नहीं होता। ये 4 कंडीशन है बहुपद ना होने की। इन चारों में से ढूंढ लो ना भाई इस क्वेश्चन में कौन सी लग रही है। इसमें इस बार ये बताना है बहुपद कौन सा नहीं है। 18 में से 10 बच्चों का आंसर सही है सिर्फ। दीजिए भाई आंसर जो लोग बच गए हैं। 19 में से सिर्फ 10 का सही है। पता चल गया ना? आप 10th में आ गए हो। आप अपना टेस्ट खुद देख सकते हो यहाँ पर। जिनके गलत हो रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, जिनका सही हो रहा है उनको सब सही चल रहे हैं इसका मतलब। तो ये आप अपने आप को खुद से इवेलुएट कर सकते हो। 21 में से सिर्फ 10 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। देखो भाई क्या पूछा है क्वेश्चन में? कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखो इसमें चर का घातांक क्या है? पूर्ण संख्या, तो ये तो बहुपद है। इसमें चर के घातांक क्या है? 2 1 और 0, ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर चर का घातांक क्या है? 1, ये भी सॉरी बहुपद है, ये भी बहुपद है। मैंने क्या बोला? अगर चर आपका वर्गमूल के अंदर लिखा है तो वो बहुपद नहीं होता। तो इसमें आप देख पा रहे हो ना चर कहाँ लिखा हुआ है? वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है। वाई किसके अंदर लिखा हुआ है? वर्गमूल के अंदर। अगर चर वर्गमूल के अंदर लिखा हो वो बहुपद नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। कुछ था इस क्वेश्चन में? फिर से बता रहा हूं भाई, फिर से बता रहा हूं। अगर चर, या फिर लिखने से अच्छा है मैं वही स्क्रीन दिखा दूं। देखो मैंने ये 4 पॉइंट बताए थे। ये ये 4 पॉइंट अगर किसी क्वेश्चन में है तो वो बहुपद नहीं होते। सिंपल सी बात है। कौन कौन से 4 पॉइंट है? अगर चर का घातांक माइनस में है तो वो बहुपद नहीं होता। जैसे यहां पर देखो माइनस में। अगर चर का घातांक भिन्न है तो वो बहुपद नहीं होता। अगर चर वर्गमूल के अंदर है तो बहुपद नहीं होता। अगर चर हर में है तो बहुपद नहीं होता। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है? बताओ यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए। यहां तक अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए। ओके तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं बहुपद? कोई बताएगा?
बहुपद के प्रकार आप जो तीन तीन प्रकार, 3 प्रकार, ओके, कौन कौन से? रैखिक और एक रैखिक द्विघाती समीकरण और वेरी गुड। तो बहुपद के प्रकार आप 2 तरीकों से बता सकते हो, एक तो बहुपद की घात के आधार पर और एक पदों के आधार पर। ठीक है, तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार होते हैं और घात के आधार पर होते हैं। पदों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। अब नाम से आपको पता चल रहा होगा एक पदीय कौन से होंगे, जिसमें सिर्फ एक पद होगा, जैसे मैंने लिख दिया 3x। ठीक है, द्विपदीय कौन से होंगे, जिसमें 2 पद होंगे, जैसे मैंने लिख दिया 3x + y। त्रिपदीय कौन सा होगा, जिसमें 3 पद होंगे, जैसे मैंने लिख दिया 3x - 7x + 5। तो जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसको हम एक पदीय बोलेंगे, जिस बहुपद में 2 पद होते हैं उसको हम द्विपदीय बोलेंगे, जिस बहुपद में 3 पद होते हैं उसको हम त्रिपदीय बोलेंगे। 3 कैसे हो गए भाई? देखो, पहला तो ये हो गया, अब पदों को गिनना मैं सिखा चुका हूं, तो वो भी पक्की बात है, भूल गए होगे। पहला पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो इसमें 3 पद है तो त्रिपदीय होगा। इसमें कितने पद हैं? 1 2। इसमें 2 पद हैं तो ये द्विपदीय हो गया। इसमें एक अकेला है तो ये एक पदीय। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं? जैसे यहाँ पर 8y लिखा हुआ है तो ये क्या है? एक पदीय। यहाँ पर 8y + 7 लिखा हुआ है, इसमें कितने पद हैं बताओ? 8y + 7 में कितने पद हैं? 8y 7, 2 है ना, एक तो 8y और दूसरा क्या है? 7। तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विपदीय। इसमें कितने पद हैं 8y + y² + 7 में? इसमें बताइए कितने हैं, सभी लोग बताएं। सर 3। ठीक है, तो पहला क्या है? 8y, दूसरा क्या है? y², तीसरा क्या है? 7। तो इसमें 3 पद हैं तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? त्रिपदीय बोला। बताओ, ये तो भाई बहुत आसान है, एक नाम से पता चल रहा है, एक पदीय में 1 पद, द्विपदीय में 2 पद, त्रिपदीय में 3 पद। इससे आसान और क्या हो सकता है? ठीक है, चलिए बताइए, ये 3b² + a, जिसका मैं नाम लूंगा वही आंसर देंगे मुझे सिर्फ। ठीक है, जिनका मैं नाम लूंगा मुझे वही बच्चे आंसर देंगे। तो शुरू कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं कौन कौन क्लास में है, कौन कौन क्लास में तो फिजिकली है, मेंटली कहीं और है। अभिषेक यादव सबसे पहले बताइए, 3b² + a। मैंने क्वेश्चन पूरा होने दो पहले। इसमें अच्छा 2 हैं, अच्छा तो इसको आप क्या बोलोगे? एक पदीय बोलोगे, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय? सर द्वितीय। वेरी गुड, ठीक है। भास्कर सैन बताइए, आप बताइए पहले वाले में कितने पद हैं? भास्कर सैन, सर 3 पद है। पहले वाले में पूछा मैंने, पहले वाले में सर पहले वाले में 2 पद है। 2 पद हैं, ठीक है, वेरी गुड। भूमिका कुमारी नाम से हैं, आप बताइए दूसरे वाले में कितने पद हैं? भूमिका कुमारी नाम से स्टूडेंट हैं, आप बताइए दूसरे वाले में कितने पद हैं? 3, ठीक है। धर्म सिंह नाम से स्टूडेंट हैं, आप बताइए दूसरे वाले को हम क्या बोलेंगे? सर द्विघात। द्विघात नहीं, द्विघात तो बोलेंगे, पहले मैंने बोला एक पदीय बोलेंगे, द्विपदीय बोलेंगे, त्रिपदीय बोलेंगे? सर 3 पदीय। त्रिपदीय, वेरी गुड, क्योंकि इसमें 3 पद हैं। खुशबू, 5p² क्यों, इसमें कितने पद हैं? खुशबू, सर 2। 5p² क्यों में कितने पद हैं? 2, पक्का? चलो, हिमेश आप बताइए कितने पद हैं 5p² क्यों में? सर 1। 1। कशिश आप बताइए इसको हम क्या बोलेंगे? एक पदीय बोलेंगे, द्विपदीय या त्रिपदीय? सर एक पदीय है। एक पदीय, वेरी गुड। विष्णु कुमार नाम से हैं, आप बताइए सबसे इसमें 6 + 3x² - x⁴ में कितने पद हैं? सर 3। 3,
मनीष कुमार नाम से हैं, आप बताइए इसको क्या बोलेंगे? एक पदीय, द्विपदीय है, त्रिपदीय? मनीष कुमार नाम से स्टूडेंट है। चलो लास्ट वाले को बताओ, लास्ट वाले में कितने पद है? मनीष कुमार, माइक ऑन करके बताइए इसको, आप क्या बहुपद बोलोगे या त्रिपदीय है, एक पदीय, द्विपदीय, कुछ बोलोगे क्या इसको? आप बोलोगे तो माइक ऑन करके बोलो। क्या ये एक पदीय है, द्विपदीय है, त्रिपदीय है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, मनोज शर्मा नाम से हैं, आप बताइए। त्रिपदी। त्रिपदीय है। क्या ये कुछ होगा? आप ये बताओ, क्या ये बहुपद होगा? सर कौन सा? सबसे लास्ट वाला। सर आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही। लास्ट वाला? हाँ, सबसे लास्ट वाला क्या बहुपद होगा? कुछ भी नहीं है। मोहित नाथ, आप यस बताइए। सर। आप बताइए लास्ट वाले के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुपद नहीं होगा सर ये। हाँ, अगर ये बहुपद ही नहीं है तो ना तो हम इसको एक पदीय बोलेंगे, ना द्विपदीय, ना त्रिपदीय। क्यों? क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। और ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो एक्स है, जो चर है, वो वर्गमूल के अंदर आ रहा है। ठीक है। मोनी यादव नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए सेकंड वाले में कितने पद हैं? मोनी यादव नाम से जो स्टूडेंट है। 3 पद है जी। 3। मुकेश कुमार नाम से हैं, आप बताइए इसको आप क्या बोलोगे? एक पदीय, द्विपदीय या त्रिपदीय? मुकेश कुमार नाम से स्टूडेंट है। त्रिपद। मनीष, आप बताइए सेकंड लास्ट वाले में कितने पद हैं? सर सबसे लास्ट या उससे ऊपर? उससे ऊपर वाले में, लास्ट से ऊपर वाले में। सर 3 पद है। 3, ओके। नेहा जलवाल नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए फर्स्ट वाले में कितने हैं? 2 पद। पंकज प्रजापति नाम से हैं, आप बताइए थर्ड वाले में कितने हैं? पंकज प्रजापति नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए थर्ड वाले में कितने पद हैं? प्रदीप कलावत नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए। पूनम शर्मा नाम से हैं, आप बताइए थर्ड वाले में कितने पद हैं, कितनी टर्म? अरे क्या हुआ भाई, कुछ तो बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ तो बोल ही दो। प्रीतम, प्रीतम नाम से हैं, आप बताइए। रोहित शर्मा, रोहित रेवाड़ी, शुभम यादव, सोनू कुमार, तेजवीर यादव नाम से हैं, और यदुवंशी भविष्य नाम से। सर 3। 3। किसमें है 3? थर्ड वाले में 3 है? सर सेकंड वाले में। नहीं नहीं, थर्ड वाले में बताओ। सर थर्ड वाले में 1। 1, चलो ठीक है भाई। तो आपको ये चीज याद होगी, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई पदों को कौन अलग अलग करता है, प्लस या माइनस अलग अलग करते हैं, है ना? पदों को कौन अलग अलग करता है, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस को आप देखो वो कहां पर है, उससे पहले वाला एक पद होगा, उसके बाद वाला। तो देखो, इस प्लस से पहले ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो इसमें 2 पद हैं। तो 2 पद हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? द्विपदी। ठीक है। इसमें देखो, ये माइनस है, ये प्लस है। अब ये अलग अलग करते हैं पदों को, तो गिन लो। इस माइनस से पहले है पहला, फिर माइनस के बाद दूसरा, फिर प्लस के बाद तीसरा, तो इसमें 3 पद हैं, तो इसको हम त्रिपदीय बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें कोई भी माइनस प्लस नहीं है, तो ये पूरा 1 गिना जाएगा, तो मैं इसको एक पदीय बोलूंगा। याद आया सभी को? मैंने कहा था प्लस और माइनस से हम टर्म्स को अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब देखो, यहाँ पर ये रहा प्लस, ये रहा माइनस। इस प्लस से पहले ये पहला पद, फिर इस प्लस के बाद दूसरा, फिर इस माइनस के बाद तीसरा, तो इसको मैं बोलूंगा त्रिपदी। बताओ, ये चारों क्लियर हैं सभी को? बताओ, यहां तक क्लियर है सभी को इन चारों के बारे में जो भी Yes, मैंने sir. बताया है? अब आप लास्ट वाले को अगर देखोगे ध्यान से, तो भाई देखो, लास्ट वाला अगर आप देखो तो ये तो बहुपद ही नहीं है। 2√x माइनस 5x प्लस 3, ये तो बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है ये बहुपद, क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर आ रहा है।
इसमें जो वेरिएबल है x वो किसके अंदर आ रहा है, रूट के अंदर। और मैंने बताया जिसमें वेरिएबल रूट के अंदर आता है, चर अंडर रूट के अंदर आता है, वो बहुपद नहीं होता। तो ये बहुपद नहीं। और अगर ये बहुपद ही नहीं है तो ना तो हम इसको एक पदीय बोलेंगे, ना द्विपदीय, ना त्रिपदीय। क्योंकि एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय किसके प्रकार होते हैं, बहुपद के। अब जब ये बहुपद ही नहीं है तो प्रकार कहां से आ गए इसमें, टाइप्स कहां से आ गए। ठीक है, तो ये हमारा कुछ भी नहीं है। पदों की संख्या हाँ, इसमें हम 3 बोल सकते हैं, लेकिन एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय हम नहीं बोल सकते। बताओ यहां तक क्लियर हुआ सभी को? तो आपको इस नजरिए से भी देखना है क्वेश्चन को। पहले ये चेक कर लो क्या वो बहुपद है। अगर वो बहुपद है उसके बाद देखो वो एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय है। ठीक है, तो पोल में करें क्वेश्चंस। सर सर ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि इन चारों में से एक पदीय कौन सा है। मोनोमियल आपको बताना है ये कौन सा। चलिए, इसमें 4 ऑप्शन है। अच्छा पहले ये देख लेना बहुपद है भी या नहीं, है ना। बहुपद चेक करने के बाद फिर चेक करो कि फिर कौन सा एक पदीय है, द्विपद। एक पदीय ही बताना है हमें, तो कौन सा मोनोमियल है, एक पदीय है, फिर बताना। करिए सॉल्व इसको। भाई वाह, 2 लोगों ने आंसर दिया, दोनों ने गलत। अभी मैंने सबके नाम ले लेके पूछे थे, 3 में से एक का सही है। सबके नाम ले लेके पूछे थे, जब तो सब लोग सही बता रहे थे, अब पता नहीं क्या हो गया। 7 में से सिर्फ 2 लोगों का आंसर सही है। बटे में है। मुझे तो, मैं पता है ऐसा फील कर रहा हूँ, हेल्पलेस हो जाते हैं ना, जैसे कि कुछ समझ नहीं आता हो। देखो ये लिखा हुआ है x⁻⁻1 और ये लिखा हुआ है 2/5 XYZ। ये लिखा हुआ है x+y और ये लिखा है कि इनमें से कोई नहीं। ये बटे में नहीं है, XYZ बटे में नहीं है, ऊपर है, ये अंश में है। ठीक है, यहाँ पर x की घात -1 है। हाँ जी, 14 में से सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है। करो भाई सॉल्व, जो लोग बच गए। 16 में से सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है। एक पदीय वो होता है जिसमें सिर्फ एक पद हो, ठीक है, और उससे पहले वो बहुपद होना चाहिए। पहले इन चारों में ये देखो बहुपद कौन कौन से हैं, फिर इन चारों में ये देखो कि ऐसा कौन सा बहुपद है जिसमें एक पद है। सिंपल चीज। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। 20 में से सिर्फ 5 बच्चों ने सही आंसर दिया। रोना आ रहा है मुझे। 20 में से सिर्फ 5 बच्चों ने। अच्छा समझ नहीं आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले मुझे ये बताओ। छोड़ो क्वेश्चन, छोड़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन को साइड में करो। पहले ये बताओ जो मैं पढ़ाता हूँ वो समझ नहीं आता क्या, ना ऑनेस्टली बता दो। नहीं आता समझ तो बोल दो सर नहीं आता समझ, फिर मैं कुछ और कोशिश करूँ। अभी इस क्वेश्चन को साइड में रख दो, क्वेश्चन का आंसर मत दो मुझे, क्योंकि सिर्फ 5 बच्चों का आंसर सही है 20 में से। नहीं आता क्या समझ? मैं बस नॉर्मली पूछ रहा हूँ, अगर समझ नहीं आता है तो फिर मैं कोई और तरीका ढूंढूं। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका आंसर मत दो मुझे, इसका आंसर मत दो। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। समझ आता है या नहीं आता है? यस सभी से सर। पूछ रहा हूँ मैं, सभी से, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे मुझे ये बताओ सर आता है। आपको आता है?
बस मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो, मैंने आपको ये बताया बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है एक पदीय, एक होता है द्विपदीय, और एक होता है त्रिपदीय। अब अगर कोई बहुपद है तभी तो वो उसके प्रकार होंगे, ये बात सभी लोग मानते हुए नहीं। अगर कोई बहुपद होगा, अगर कोई बहुपद है तभी तो उसके प्रकारों में जाएंगे हम। अगर कोई बहुपद ही नहीं है तो उसके प्रकार कहाँ से हम कह सकते हैं? ये चीज क्लियर है सभी को, है ना? अगर हमारे पास पनीर रखा हुआ है तो तभी तो हम पनीर की सब्जी बना सकते हैं, तभी तो हम पनीर को खा सकते हैं। जब वो होगा ही नहीं तो कैसे खाएंगे उसको? हवा में खा लेंगे। वही चीज, वही जब कोई बहुपद होगा तभी तो उसके प्रकार होंगे। तो पहले इन चारों में ये चेक करो बहुपद कौन सा है। तो देखो, पहला तो बहुपद है नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया था अगर चर की घात ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं होता। तो ये मेरा बहुपद ही नहीं है, तो इसकी तो डिबेट खत्म हो गई। ये एक पदीय है, द्विपदीय, त्रिपदीय है, ये हमें चेक नहीं करना। ये मेरा बहुपद है और ये भी मेरा बहुपद है। ठीक है, अब इन दोनों में ये देखो एक पद किसके पास है इन दोनों में से। तो मैंने आपको अभी बताया कि, और मैंने सबके माइक ऑन करा करा के इसलिए पूछा था जिससे मुझे पता चल सके कि आपको आता है भी है या नहीं आता है। आप सबने सही आंसर देते हैं माइक ऑन करके। पता नहीं इस क्वेश्चन में आकर क्या हुआ है। तो मुझे बताओ इसमें कितने पद हैं? एक्स प्लस वाई में कितने पद हैं? 2 है ना, 1 2। सर। तो ये तो एक पदीय हो नहीं सकता, ये तो कट गया। अब इसको देखो, 2/5 एक्स वाई जेड, इसमें कितने पद हैं? मैंने बताया कि जो बहुपद के जो पद होते हैं या जो भी पद होते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक के, वो प्लस और माइनस से अलग अलग होते हैं। तो इसमें कहीं प्लस माइनस आ रहा है क्या? इसमें नहीं आ रहा ना, तो ये पूरा एक होगा ना। फिर से बता देता हूं, मैंने एक चीज लिखी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक चीज लिखी एक्स वाई जेड। इसमें देखो प्लस जो है ना वो इनको अलग अलग कर रहा है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। लेकिन इसमें प्लस माइनस नहीं आ रहे तो मैं इस पूरे को पहला बोलूंगा, एक पद बोलूंगा। अंतर समझ में आया आपको इन दोनों में क्या है? वही चीज यहां पर थी कि भाई इसमें पूरे में कहीं पर भी आपको प्लस या माइनस नहीं दिख रहा, तो आप इस पूरे को एक बोलोगे। तो ये एक पद है तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एक पद ही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों ने आंसर दिया। बताइए, समझ आया ये? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और अगला क्वेश्चन ऐसा नहीं, जल्दबाजी कोई नहीं है, ध्यान से सोच के समझ के तब किया करो सॉल्व, है ना? पहली चीज तो आपको यही पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होते हैं। पहले बहुपद जानने जरूरी है, तभी तो आप एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय बता पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करो, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा त्रिपदीय नहीं है ना? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, कौन सा नहीं है ये बताना है। त्रिपदीय मतलब किसके पास ऐसा कौन सा बहुपद है जो त्रिपदीय नहीं है, ये आपको बताना है। ये आसान है अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी होगी। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। बस आपको वो चीज ध्यान रखनी है कि चर का घातांक अगर ऋणात्मक है तो वो बहुपद नहीं होता। ठीक है, चर का घातांक अगर ऋणात्मक है तो वो बहुपद नहीं होता। बस ये हिंट मैंने दे दिया है, बाकी आप लोग करो सॉल्व। चलिए, 6 लोगों का आंसर आ चुका है। मेरे मन को तसल्ली अभी मिल चुकी है कि सभी ने अभी तक तो सही आंसर किया है। आगे पता नहीं क्या होगा। हिंट भी दे दिया मैंने कि जिसमें चर का घातांक ऋणात्मक हो वो बहुपद नहीं होता। चलिए, अभी तक तो सभी ने सही आंसर दिया है। लो जी, एक बच्चे का गलत आंसर आ चुका है। 11 में से 10 का सही है, 12 में से 10 का सही है। अब गलत आंसर आने शुरू हो गए हैं, अब लाइन से आएंगे सबके। 13 में से 11 का सही है। 14 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। 15 में से 12 बच्चों का आंसर सही है।
हाँ जी, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो 16 में से 13 बच्चों ने बी को आंसर दिया है, जो कि सही आंसर है। देखो, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना था कौन सा बहुपद नहीं है। तो भाई सॉरी, कौन सा त्रिपदीय नहीं है। तो पहले मैं ये चेक कर लूंगा बहुपद कौन सा नहीं है, है ना। बहुपद इनमें कौन सा नहीं है। तो देखो, ये तो बहुपद है, और अगर ये बहुपद है तो देखो ये फिर इसमें 3 पद है, तो ये त्रिपद भी है। क्यों है ये बहुपद? क्योंकि चर के घातांक सब पूर्ण संख्या है। 3 2 1 सारे पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये बहुपद भी है और ये त्रिघातीय बहुपद होगा। इसको देखो, इसमें चर के घातांक क्या है? 3 2 और 1 सारे पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद होगा। ये बहुपद है तो 3 पद है, तो ये त्रिपदीय होगा। इसमें चर के घातांक क्या है? 3 2 और 1, तीनों पूर्ण संख्या है, 3 2 और 1। अगर ये तीनों पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद भी होगा, और अगर ये बहुपद है तो इसमें 3 घात है, तो ये त्रिघातीय बहुपद होगा। इसमें देखो, एक्स वाई क्यूब माइनस वाई की पावर -2 प्लस 5। इसमें आप देखो, चर का घातांक क्या है? ऋणात्मक संख्या है। चर का घातांक माइनस में है, और -2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता। -2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं होती, इसीलिए ये हमारा बहुपद नहीं होगा। अब अगर ये बहुपद ही नहीं है तो हम प्रकार पर फिर जाएंगे ही नहीं, है ना। जब ये बहुपद ही नहीं है तो ना तो ये एक पदीय होगा, ना द्विपदीय होगा, ना ही ये त्रिपदीय। क्लियर हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। समझ में आया? बताइए, क्लियर हुई ये चीज सभी को? कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। आपको ये बताना है, अरे ये तो बहुत आसान है, इसको तो सब कर देना। 5g² -8 किस प्रकार का बहुपद है? ये तो बहुत आसान है भाई, इसको सभी लोग ध्यान से करना। चार ऑप्शंस ए बी सी एंड डी। चलिए, पोल में आपकी स्क्रीन पर मैंने भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर बताएंगे 5g² -8 किस प्रकार का बहुपद है। ये बहुत आसान है, सभी लोग जल्दी से कर दो इसको सॉल्व। ओके, 9 लोगों का आंसर आ चुका है, 10 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। 12 में से 11 का सही है, 14 में से 12 का सही है। इसको भी गलत कर रहे हो यार, 2 लोगों ने गलत कर दिया इसको भी। इसमें तो कुछ है ही नहीं गिनने थे, इसमें तो सिर्फ पद गिन लो कितने हैं। हाँ जी, 14 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से, सभी को पोल सेक्शन में आंसर करना है। कुछ बच्चे अब ज्वाइन हो रहे हैं भाई क्लास में, 10 मिनट बचे हैं अब तो क्लास खत्म होने के लिए। अब ज्वाइन करके क्या मिलेगा आपको? कुछ समझ नहीं आएगा, इससे अच्छा टाइम से ज्वाइन किया कीजिए सभी स्टूडेंट्स। 15 बच्चों का आंसर आ चुका है, 15 में से 13 का सही है। 5 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड्स। ओके, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। अठारह बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो 18 में से 16 बच्चों ने बी को आंसर किया है, जो कि सही आंसर है भाई, है ना। क्योंकि इसमें आपको सिर्फ गिनना था। तो देखो, 5g² -8 में कितने पद हैं? 2 ही पद हैं। माइनस और प्लस अलग करते हैं, तो माइनस ये रहा, तो एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया। 2 पद होते हैं जिसमें उसको हम द्विपदीय बोलते हैं, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बताइए, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग माइक ऑन करके पूछ लो, अदरवाइज हम आगे चलेंगे।
अब हम करेंगे गुणा। किसकी गुणा करेंगे? एक पदीय की बहुपद से। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एक पदीय दिया हुआ है उसकी गुणा अगर बहुपद से करनी है तो हम कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। जैसे आप संख्याओं की गुणा करते हो, ठीक है, 4 को 2 गुना 2, 2 का स्क्वायर, 12 को 2 गुना 2 गुना 3, 2 का स्क्वायर गुना 3 लिखते हो। ऐसे ही हम, जैसे आपने 2 गुना 2 को क्या लिखा, 2 का स्क्वायर, 5 गुना 5 को क्या लिखा, 5 का स्क्वायर। ऐसे ही x गुना x को हम लोग क्या लिखते हैं, x का स्क्वायर। और लिखते क्यों है? क्योंकि भाई बेसिकली आपने ये वाला रूल पढ़ा होगा, घातांक का नियम आपने पढ़ा होगा कि a की घात m गुणा a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n। बताओ, ये नियम सबने पढ़ा है घातांक का? a की घात m गुणा a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n। तो ऐसे ही अगर मैं कहूं x गुणा x, तो बेसिकली x का, यहाँ पर x की घात कितनी है, 1, यहाँ पर x की घात कितनी है, 1, तो ये किसके बराबर होगा, x की घात 1 प्लस 1 के। और x की घात 1 प्लस 1 मतलब x की घात 2। ये चीज सभी को क्लियर हुई? ये जो x गुना x बराबर x स्क्वायर आया है, ये क्यों आया है? वो इस घातांक के नियम की वजह से आया है। जब हम दो एक जैसे आधार की, एक जैसे बेस की गुणा करते हैं तो उनके जो एक्सपोनेंट है, उनके जो घातांक है वो ऐड हो जाते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर गुना एक्स, तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब एक्स की घात 1, तो ये कितना होगा, एक्स की घात 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 यानी एक्स की घात 3। ठीक है, जोड़ क्यों रहे हैं हम घातांकों को? क्योंकि ये नियम होता है भाई, अगर दो एक जैसे आधार हैं, जैसे ये भी a है ये भी a है, तो घातांक और उनकी गुणा हो रही है तो घातांक जुड़ जाते हैं। तो सेम चीज यहां हो रही है, दो एक जैसे आधार है, ये भी x ये भी x। ठीक है, तो जो घातांक हैं दो और एक वो जुड़ जाएंगे तो x की घात 3। ओके, ऐसे ही अगर मैं लिख दूं यहां पर, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x गुना x, तो बताइए ये किसके बराबर होगा, जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट्स। सर x की घात 3। x की घात 3, वेरी गुड। कैसे? क्योंकि यहाँ पर भी एक घात है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, और जो घातांक है वो जुड़ जाते हैं, तो x की घात 1 प्लस 1 प्लस 1 और x की घात 3। ठीक है, अगर मैं लिख दूं x की घात 5 गुना x की घात 4, ये किसके बराबर होगा बताओ, x की घात 5 गुना x की घात 4, x की घात 9, x की घात 9, वेरी गुड। ठीक है, तो भाई ये x तो ऐसे का ऐसे ही रहा, और 5 और 4 कितने हो गए, 9। तो अगर मैं लिख दूं x की घात 15 गुना x की घात 5 गुना y की घात 3 गुना y की घात 5, ये किसके बराबर होगा? सर x गुणा y, ना देखो x वालों को देखो पहले, x की घात 15 गुना x की घात 5 कितना हुआ, x की घात 15 प्लस 5 20, यही होगा ना। x की घात, इसको देखो ना, सिर्फ इसको पहले, x की घात 15 गुना x की घात 5 कितना होगा, x की घात 15 प्लस 5 20। फिर इसको देखो, y की घात 3 गुना y की घात 5 कितना होगा, y की घात 3 प्लस 5 यानी 8। बस ये हो गया। इनको मत जोड़ देना, इनको मत जोड़ना। क्यों नहीं जोड़ सकते इनको? क्योंकि ये x है ये y है। हम एक जैसे, अगर आधार एक जैसे हैं तभी जोड़ते हैं घातांक। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था, तो इसलिए 15 5 को जोड़ दिया। यहाँ पर भी y था, यहाँ पर भी y था, इसलिए 3 और 5 को जोड़ दिया। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, अब हम नहीं जोड़ेंगे, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो जब आधार एक जैसे होते हैं तभी हम जोड़ते हैं। तो यही आपको चीज बतानी थी। बताओ, ये सभी को क्लियर हो गई है ये बात? सर। ठीक है, चलिए, तो x गुना 5, इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, 5x। ओके, अगर लिखा हुआ है x प्लस 5 तो इसको तो हम x प्लस 5 ही लिखेंगे, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। x गुना y गुना z को हम क्या लिखेंगे, x y z लिखेंगे, और इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये जैसा है वैसा रहेगा। तो यहां से आपने क्या सीखा? यहां से आपने ये सीखा कि भाई जब आप गुणा करते हो, जब आप दो एक जैसे चरों की गुणा करते हो तो घातांक जुड़ते हैं, और जब आप उनको जोड़ते हो तो उनके गुणांक जुड़ते हैं।
ठीक है, डिटेल में हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। तो अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। मैंने टाइम देखा नहीं, मुझे लगा टाइम बचा हुआ है, मैंने अभी टाइम पर नजर डाली तो टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है। चलिए, तो बताइए किसी का कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।